स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको क्लास 10th का जो है क्वेश्चन नंबर आपको जो है 11, 12, 13, 14 डील किया था। इसमें एक्सरसाइज 9.1 में जो कक्षा 10 का 9.1 एक्सरसाइज है, इसमें 3 प्रश्न और आपके बचे हुए हैं जो आज इसको हम डील कराने वाले हैं। ये हम जो वीडियो जो बना रहे हैं, इसमें कुछ इसी एक्सरसाइज से हमने वीडियो बनाना प्रारंभ किया है और इसी एक्सरसाइज का 5-6 क्वेश्चन शुरू का छूट गया है। तो हमारे कुछ समय के बाद एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। उस बैच में हम पूर्णतः जो है इस वीडियो को रखने का प्रयास करेंगे और पुनः शुरू से जो आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या होगा, वहाँ से हम प्रत्येक चैप्टर का बेस क्लास देते चलेंगे और उसको डील कराते चलेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14। इसका पिक्चर भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है। पिक्चर से हम पढ़ देते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जिसकी हाइट दिया हुआ है। आप देख लो, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इसका पिक्चर काफ़ी मज़ेदार बनने वाला है। एक लड़की है जिसकी हाइट जो है वह 1.2 मीटर की एक लड़की है। इसका हाइट दे दिया। इस टाइप का एक प्रश्न आपको और पढ़ने को मिला था, शायद क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये प्रश्न को बतलाया था। और इसमें क्या कर रहा है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है। तो चलिए 1.2 मीटर हमने यहाँ पर रख दिया। 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है, तो इधर भी जो है वह 1.2 मीटर। चूँकि अब मान के चलिए कि हम खड़े हैं, अगर हमारा हाइट 1.5 मीटर है तो हमारे आँख से ऊपर या माथे से ऊपर की हाइट क्या है, इस बात को पहचान करनी है। तो अब इसमें लड़की की हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी जमीन से एक गुब्बारा की ऊंचाई दिए हुए हैं। देख लीजिए, ये रंगीन भाग हम गुब्बारे की ऊंचाई को बनाते हैं। ये गुब्बारे की ऊंचाई है ना। तो सीधा करते हैं। गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से दिया हुआ है 88.2 मीटर। आप देख लो, ये टोटल हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक 88.2 मीटर। चलिए इस कंडीशन को फिर बाद में रखेंगे। आगे फिर कह रहा है, देख रही है किसी भी क्षण लड़की की आंख का गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। देखिए, मान के चलते हैं कि इस स्थान पे गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पर देख लो, ये गुब्बारा है और गुब्बारे के शिखर से, यानी इस बिंदु से गुब्बारे के शिखर से जो लड़की के नेत्र का जो उन्नयन कोण है, यह उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वह 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। आधार के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए देखते चलिए फिर आगे क्या कर रहा है। कुछ समय बाद, थोड़ा सा समय लेता है और उस समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले का उन्नयन कोण गुब्बारे के शिखर के साथ बन रहा था 60 डिग्री, और कुछ समय के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब उन्नयन कोण का मान घट रहा है। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पर पुनः जो है सेम टू सेम इसी के समांतर हम गुब्बारे की ऊंचाई को लेते हैं। ये देख लो, ये गुब्बारे की ऊंचाई हो गया इसी के समांतर। हो सकता है कि कुछ समय के बाद यही गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया हो और इस बिंदु से ये गुब्बारे, ये जो लड़की है यहाँ पे खड़ी, इसके नेत्र का जो उन्नयन कोण बन रहा है वह उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। इसका नामांकन हम बाद में पुनः कर लेंगे। इसको देखिए, उन्नयन कोण ये 30 डिग्री का बना लीजिए। यहाँ पे ये देख लो, उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो गया। चलिए, तो ये छोटे कोण का मान, छोटा कोण इसके साथ है और उन्नयन कोण घट करके हो गया 30 डिग्री। चलिए अब आप देखेंगे बड़ा कोण। ये बड़ा कोण यहाँ पे बन रहा है इस गुब्बारे के साथ। जो उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। पिक्चर इसमें काफ़ी आपको समझने में परेशानी भी नहीं आएगी। थोड़ा सा इसको कॉपरेट कीजिए, आप समझ जाओगे इसको। देखिए
कह रहा है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है और जमीन के साथ एक गुब्बारा ऊपर क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। गुब्बारे की ऊंचाई दे दिया 88। चलिए इधर हम लिख देते हैं, ये देख लो 88.2 मीटर। ये हो गया जमीन के साथ गुब्बारे की ऊंचाई। लड़की की हाइट है 1.2। अब आप देखो, जैसे गुब्बारे अगर ऊपर की दिशा में उड़ रहा है, इस कंडीशन में उड़ रहा है, और लड़की की हाइट यहाँ पे है, तो इसके ऊपर गुब्बारे की हाइट क्या होगी? तो हम करते क्या है, 88.2 में से 1.2 को अगर हम घटा लेते हैं तो 87 आएगा। तो यहाँ पे जो ऊंचाई हुआ इस बिंदु से, देख लो इस बिंदु से गुब्बारे की ऊंचाई हो गया 87 मीटर। जब यह 87 मीटर है तो इसी के समांतर यह है, और यह भी आपका 87 मीटर हो गया। 87 लिखा हुआ है यहाँ पे, 87 मीटर। ठीक है, इस समांतर भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ये 87 मीटर है, तो यहाँ पर भी 87 मीटर हो गया। इसके साथ क्षैतिज तल के साथ 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना लिया। अब देखिए, नामांकन आप अपनी इच्छा के अनुसार जो इच्छा हो लिख सकते हो। मान लो कि हमने ए बी लड़की की ऊंचाई को लिखा, ए बी लंबाई की एक लड़की है और गुब्बारे की ऊंचाई जो है वो सी है और डी है। सी डी गुब्बारे की ऊंचाई हो गया। पुनः इस बिंदु पर पी से लेकर के क्यू तक, यह भी इसी के समांतर है। जितना सी डी होगा उतना ही पी क्यू होगा। जितना सी, पिक्चर को देखिए, जितना सी डी होगा उतना ही पी क्यू होगा। नामाकरण आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पी क्यू हो गया सी डी के समांतर। अब चूंकि पूरे इसकी ऊंचाई है 88.2 और इसके ऊपर चूंकि तो 1.1 मीटर की लड़की है, इससे ऊपर कितना हुआ? तो 88.2 में से 1.2 को जब हम घटाते हैं तो इसका वैल्यू आता है 87 मीटर। अर्थात इस सतह से, यानी उस लड़की के नेत्र से जो गुब्बारे की ऊंचाई होगा वह 87 मीटर का होगा। ठीक है, आगे क्या कह दिया, आगे देख रहे हैं। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले गुब्बारा मान के चलिए कि इस बिंदु पर, अब इस बिंदु का नामकरण हम कुछ भी कर सकते हैं। इसे सी डी रख दिया तो इसका नाम रख देते हैं ई, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं एफ। तो पहले गुब्बारा था ए बिंदु पर, अब गुब्बारा आ गया एफ बिंदु पर। तो ई से एफ तक, यही आपको दूरी ज्ञात करना है कि ई से एफ तक की दूरी क्या है। इसकी दूरी को हम एक्स मीटर मान लेते हैं। एक्स मीटर मान लिया, जो कि दूरी कहाँ से कहाँ तक होगा, ई से लेकर के एफ तक होगा। यही आपका पूरे प्रश्न का ढांचा है। एक बार आप प्रश्न को फिर से देख लेंगे। 1.2 मीटर ऊंची एक लंबी लड़की है और एक जमीन के तल से जो उसके सर के ऊपर गुब्बारा उड़ रहा है उसकी ऊंचाई है 88.2 मीटर। तो उसके नेत्र से ऊपर की ऊंचाई 87 मीटर हो गया। 1.2 को जब हम घटा लेंगे तो गुब्बारे की ऊंचाई 87 मीटर हो गया। अब गुब्बारे के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, और कहा कि कुछ समय के बाद, कुछ समय लिया होगा 2, 4, 5 मिनट या जो भी समय के इसमें कोई चर्चा नहीं है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात तो गुब्बारा माने अपने स्थान से पुनः हटते हटते इस बिंदु पर आ गया और उन्नयन कोण घट करके इसका हो गया 30 डिग्री। तक कहा जो पहले गुब्बारा था सो, और अब जहाँ पे गया है उस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच की दूरी को हमने एक्स मीटर मान लिया। ठीक है, ये आपका हो गया पिक्चर का प्रोसेस। अब आइए इसका कुछ भाषा लिखते हैं। भाषा में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे माना कि लड़की की ऊंचाई को हमने क्या माना है, ए बी। चलिए ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी, और दिया हुआ क्या है 1.2 मीटर, तो लिख दिया 1.2 मीटर। गुब्बारे की ऊंचाई दिया हुआ है जमीन के तल से, गुब्बारे की ऊंचाई देख लो, गुब्बारे की ऊंचाई पी क्यू भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी क्यू लिखना चाहते हैं पी क्यू लिखिए, या सी डी लिखना चाहते हैं सी डी लिखिए, क्योंकि दोनों तो बराबर लंबाई के हैं। तो पी क्यू बराबर 88.2 मीटर। अब कंडीशन एक समझते हैं, चूँकि जितना ए बी है उतना ही डी एफ है, तो लिखेंगे ए बी बराबर डी एफ बराबर 1.2 मीटर। आगे देखेंगे जितना पी क्यू है उतना ही सी डी है, तथा पी क्यू बराबर सी डी बराबर 88.2 मीटर। इसीलिए मान किसका हमको चाहिए, सी एफ या पी ई का।
तो चलिए पीई का मान निकालते हैं। तो पीई बराबर हो जाएगा, पीई किसके बराबर में हो जाएगा, सी एफ के। पीई बराबर सी एफ और इसका वैल्यू जो आएगा वो 88.2 माइनस 1.2 तो आएगा आपका 87 मीटर, जो कि किसकी लंबाई हो गया, सी एफ और पीई की लंबाई हो गया। अब आप देखिए नीचे वाले पार्ट को अब भूल जाइए, केवल ऊपर वाला पार्ट ए एफ जो यह क्षैतिज रेखा है, ये देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है इससे ऊपर के पोजीशन को आपको देखना है। तो ऊपर के पोजीशन के लिए हम करते क्या है, एक त्रिभुज लेते हैं पी ई ए या ए पी ई। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए पी ई में, ए पी ई में लंब हमको दिया हुआ है 87, आधार ए ई नहीं मालूम है, तो हम ए ई आधार निकालेंगे तो लंब बटे आधार के लिए होता है tan, तो हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, तो लंब हो गया आपका पीई, लंब हो गया पीई और आधार हो गया ए ई। तो चलिए ए ई हमने लिख दिया। अब आप देखो tan थीटा का मान बड़ा सा त्रिभुज में 60 डिग्री का एंगल है, तो tan 60 डिग्री, पीई का मान हो गया 87 और ए ई आपको नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए इसी कंडीशन से। ए ई tan 60 का मान √3 87 बटा में ए ई। आगे देखिए या अब हम करते क्या है, ए को इसकी जगह पर और थ्री को इसकी जगह पर बैठा देंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 87/√3। चलिए परिमेयकरण कर लेते हैं √3 तो ए बराबर आ गया 87√3 और बटे 3, 29 तिहाई 87, 29 बार में कट जाएगा। ए बराबर आ गया 29√3 मीटर। अभी हमने इसका मान निकाला, ए का मान निकल गया 29√3, जबकि मुझे चाहिए किसका मान, ई एफ का मान। देख लो ई एफ का मान जिसको हमने एक्स मान रखा है, हमको एक्स का तलाश है, एक्स के मान को ज्ञात करना है कि एक्स का मान क्या होगा। तो लिखते हैं पुनः त्रिभुज आइए पूरे पर का 30 डिग्री के साथ। देख लो इसको हम कलर चेंज करते हैं, 30 डिग्री किसके साथ बन रहा है। तो देखिए ये देखिए यही 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए ये भुजा आ गया सी, यहाँ पे आ गया एफ और यहाँ पे आ गया ए, यानी ए सी एफ में। तो त्रिभुज लेते हैं ए सी एफ में 87 यानी लंब मालूम है और आधार ज्ञात करना है, लंब आधार tan में होता है। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका सी एफ, चलिए रख दीजिए सी एफ, और आधार हो गया ई, आधार हो गया ए एफ, ये पूरे आधार हो जाएगा आपका। चूँकि 30 डिग्री में हम चले हैं तो 30 डिग्री के लिए आधार ए से लेकर के एफ तक, तो हो गया आपका ए एफ। चलिए इधर देख लीजिए, अब थीटा का मान रखते हैं या tan, देख लो थीटा का मान यहाँ से देखिए 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री बराबर tan की जगह, थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखा गया। सी एफ, सी और एफ की ऊंचाई है 87, तो यहाँ पे हो गया 87 अपॉन ए एफ। एफ के लिए पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, ए से लेकर के एफ तक पिक्चर को समझिए। इसका मान निकालने के लिए आधा इसको और आधा इसको दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का मान निकल जाएगा। ई एफ और ए ई लिख दीजिए, ई एफ प्लस में ए ई। चलिए इसी को ऐड करना है, tan 30 का मान 1/√3 87, ई एफ को हमने क्या माना x, चलिए लिख देते हैं x प्लस ए ई का मान देखिए, ए से लेकर के ई तक हम मान निकाल चुके हैं। ए ई का मान आया 29√3, ए ई का मान आया 29√3, तो ए ई का हटा करके 29√3 वैल्यू रखेंगे। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x प्लस 29√3 से गुना करेंगे तो x प्लस 29√3 और 87 में √3 से गुना कीजिए तो 87√3, 29√3 प्लस में उधर गया माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर आ गया आपके पास में 87√3 और माइनस 29√3, तो x बराबर आ गया, इसको घटाएंगे 29 × 87 होता है और 29 दूनी 58 होता है, तो आ गया आपका 58√3 मीटर। यही आपका आंसर है। तो अंतिम लाइन में लिखेंगे अतः
समझ में आया ना ये कैसे किया गया? सो ऐसे √3 कॉमन भी आप निकाल सकते हो। साइड में देख लो, समझने के लिए हम इसको कर देते हैं। इधर रफ में हो जाएगा आपका √3 कॉमन निकाल लो, तो √3 कॉमन निकल गया तो 87 - 29, 87 - 29 घट करके आ जाएगा 58, और 58 में √3 से गुना करेंगे तो 58 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 √3 मीटर। यही आपका आंसर है। स्टार्ट। 58 √3 मीटर, यही आपका जो है दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, या एक गुब्बारा जो उड़ करके यहाँ से यहाँ तक आया था, दोनों के बीच की दूरी आपका 58 √3 मीटर है। इस एक्सरसाइज में जो 9.1 एक्सरसाइज चल रहा है, इसमें 2 प्रश्न और आपके बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। आज ही के वीडियो में उसको हम क्लियर करने वाले हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।